जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 13 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 सितंबर के दिन। ओके यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, सारे साइन आ गए हैं। लकीली सारे साइन आ चुके हैं। ओके एंड बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड की। ओके मतलब आप बाउंड्रीज बनाए बैठे हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर स्टक थे, लेकिन अब अब आपके पार्टनर एग्री हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी आप तैयार नहीं हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन या इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 4, 1। 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिफाई दीज कार्ड्स। ओके तो बॉटम की एनर्जी तो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर आप नाराज़ नज़र आते हैं। ओके फादर ऑफ वैंड, पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है फादर ऑफ वैंड ने। मतलब आपके पार्टनर जो हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, मतलब इनकी पर्सनैलिटी, ये आपके जो पार्टनर हैं ये हो सकता है फादर फिगर हों, मतलब या तो आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या तो किसी के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ओके कुछ लोगों के लिए ये फादर फिगर हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। एंड आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का बचपन का प्यार है, या फिर आपके पार्टनर बहुत शाई हैं, इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन जेन्युइन हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मतलब ये किसी लीडिंग पोजीशन पे भी हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूसरों के सामने अलग हैं, आपके सामने जब आते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। यस आपके पार्टनर ने अगर पहले किसी वजह से आपको बड़ा प्राउड या ईगो भी शो किया था, तो वो किसी थर्ड पार्टी के कहने पर हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, तो ये ऐसी चीज़ें कर देते हैं। मतलब अगर किसी ने इनको भड़का दिया तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या इगोइस्ट होकर के कोई गलत सलत एक्शन भी ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। बट नाउ इनके घमंड पे, या ये कहा जाए कि ईगो पे चोट पड़ चुकी है, जिसके बाद अब ये अपना जेन्युइन लव लेकर के आपके पास आना चाहते हैं। बट यहाँ पे आप किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं, मतलब आप या तो इनसे काफ़ी नाराज़ हैं इनकी सारी गलतियाँ देख करके, या फिर आपने बाउंड्रीज बना रखी हैं, या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया है। ओके यहाँ पे एस ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने थर्ड पार्टी है यहाँ पर। पहली चीज़ तो मैं ये जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आपने अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन इन्होंने किसी और को चूज़ किया था। अब वहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी उनकी रियलिटी सामने आ गई। थर्ड पार्टी ने जो है आपके पार्टनर को बहुत मिसगाइड किया है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाने का काम किया है। तो ये सारी सच्चाई जानने के बाद आपके पार्टनर जो हैं इनको अब आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। यस यहाँ पे ग्रोथ वाली चीज़ आई है, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनको स्टक करके रखा था, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था तो स्टकनेस का कार्ड आया था। एंड इस स्टकनेस से देखिए, इससे पहले ये कार्ड है, मतलब क्या कि आपके पार्टनर जो हैं किसी ऐसी रिलेशनशिप में फंसे हैं जहाँ पर ये खून के आंसू हो गए, एंड ये बहुत बुरा लटके हुए हैं कि अब मैं क्या करूँ। एंड फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो ये बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएंगे, एंड इनको अपना ट्रू लव भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे अब आप नाराज़ हैं,
अब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि आपकी आंखें खुली हों तो दूसरा भी आपके लिए वेलकम करने को तैयार बैठा हो। यहाँ पे 7 नंबर आ चुका है। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि स्पिरिचुअल मतलब ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइन को इसी तरीके से मंजूर था। पहले ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, लेकिन जब इनकी आंखें खुली हैं तभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये सब इसी तरीके से लिखा हुआ था। ऐसी भी कुछ कंडीशन हो सकती है। अच्छा हुआ ये है कि आप लोगों के बीच में जितनी डिस्टेंस बढ़ गई, आप लोग भले ही एक दूसरे से मिलते रहे हों, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं। क्योंकि ये भी फादर एंड आप मतलब किंग एंड क्वीन वाली पोजीशन है, तो आप अपने पार्टनर के ही लेवल पे या तो जैसे लीडिंग पोजीशन पे आप दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर लिया था। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आई थी, इसके बाद आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है एंड अब आप लोग उसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपके पार्टनर हैं। ओके, 7 and 2 9। आपके पार्टनर काफ़ी उदास हैं, काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुखी किया है। इनको पता चल चुका है कि आपके इतने लव करने के बाद भी इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया एंड आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आ चुकी हैं जिनके बारे में आपके पार्टनर श्योर नहीं है कि ये भर पाएंगी कि नहीं, क्योंकि आप फिलहाल इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड के कार्ड को क्लेरिफाई किया। आपके पार्टनर की लाइफ बिल्कुल तितर बितर हो गई है, सब कुछ बिखर गया है, सारे सपने, सारी चीज़ें। मतलब आप पहले देख रहे हैं फादर ऑफ वैंड का कार्ड है। पहले आपके पार्टनर मतलब जैसे इमेच्योरिटी नहीं होती है कि इंसान अलग ही सोचता है। इमेच्योर इंसान जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर डालता है जिसका उसे बाद में बड़ा पछतावा होता है, जैसे कि आपके पार्टनर को हो रहा है। अभी इन्होंने हो सकता है आपसे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना की हो, या फिर इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है ये सब इनको बहुत गिल्ट दे रहा है एंड अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब जो आपके साथ गलत किया उसका रिजल्ट ये है कि सब कुछ बिखर गया है, ये कहीं के नहीं रह गए हैं, ना थर्ड पार्टी के ना आपके। एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है अब ये क्या करें। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी मनी माइंडेड थे। थर्ड पार्टी हो सकता है पैसा थी, मनी थी। ओके, पैसे पे ज़्यादा आपके पार्टनर का फोकस था, इस वजह से आपके पार्टनर ने अपने पैसे को चूज़ किया, आपको इग्नोर किया। ओके, यहाँ पे 15-6 मुझे दिख रहा है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा गई है। हालांकि यहाँ पे बैंड के कार्ड बहुत हैं, पैशन। ओके, देखिए जैसे किसी इंसान की लाइफ में 6 नंबर किसका होता है? वीनस का। ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों का। ओके, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये सब कुछ, जैसे इनके जो सारे सपने थे कि एक दिन मेरी भी लाइफ ऐसी होगी कि जब सब कुछ होगा मेरे पास, तो वो सब कुछ इनका सपने टूट गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गलत किया है, गलत फैसले लिए हैं, बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं। अगर ये आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, अगर ऐसा आपको पता है, तो वहाँ पर ना प्यार बचा है, ना अट्रैक्शन बचा है, ना कोई बॉन्डिंग बची है, कुछ नहीं बचा है। बस अब जैसे कि एक अनसक्सेसफुल मैरिटल लाइफ इनके पास है। ओके, जिसमें ये बहुत परेशान है। अपनी ज़िंदगी में एक न्यूनेस लेके आना चाहते हैं, फिर से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। बट मेन चीज़ ये है कि आप मानेंगे या नहीं। फिर से न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आप नए नए ऑप्शन को तलाश कर रहे हैं, आपने अपने पार्टनर पे फोकस करना बंद कर दिया है। आपके लिए हो सकता है बड़े ऑफर्स आ रहे हों, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल हैं, आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं, आप लोग रुकने वालों में से नहीं है। मतलब उन लोगों में से नहीं है कि पार्टनर ने छोड़ दिया या पार्टनर से डिटैच हो गए तो आप बैठ के रोएं। आप जो हैं अपने ऊपर वर्क करके आगे बढ़ने वालों में से हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अब आप इनको चांस नहीं देंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। 10 ऑफ वैंड, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा गिल्ट बढ़ रहा है भैया आपके पार्टनर के अंदर। 10 की एनर्जी आ गई है, 20 हो गया। इनको दिख रहा है कि यही इनके कर्मों का फल है। इन्होंने जो आपके साथ किया वही आप इनको वापस कर रहे हैं। अब आप इनके साथ रिकनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं। जब भी आपको ज़रूरत थी तो इन्होंने हमेशा ऐसी इमेच्योर चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं, जबकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था।
6 एंड 1 7, 7 एंड 10 हो गया 17, मतलब फिर 8। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उनको सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको एक चांस चाहिए। लेकिन चांस आप कैसे देंगे? फादर ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी, आपको लग रहा है जैसे प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो चुका है। ओके, पहले आप बहुत लविंग केयरिंग हो सकते हैं, बट अब आपकी एनर्जी में सिर्फ पैसे ही पैसा बच गया है। इनको दिख रहा है कि अब आपका प्यार से मतलब अपने पार्टनर से भी विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। भाई अनकंडीशनल लव के बदले अगर आप किसी को इस तरह का रिस्पॉन्स देंगे तो कोई इंसान क्यों आपका वेट करने लगा। अब आप लोग अपने पैसे पे फोकस्ड हैं, आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हैं, आप लोग लीगेसी क्रिएट कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप सिर्फ इनका वेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैंने अच्छे खासे इंसान को अपने से दूर किया है, तो गिल्ट तो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। 4 एंड 2 6, यस, ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी 6 आया था, यहाँ पे भी 6 आया है। यहाँ पर क्या था कि इनकी ज़िंदगी से सब कुछ गायब हो गया है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ गया है। ओके, आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है अपने सब्र से, अपने पेशेंस से, अपनी गुडनेस से। तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि यही जस्टिस हो रहा है, डिवाइन का जस्टिस हुआ है, जिसमें जिसने गलत किया उसके साथ गलत, जिसने सही किया उसने सही, उसके साथ सही। तो अब ये एक चांस चाहते हैं कि अगर आप हाँ कर दो तो फिर ये, हालांकि यहाँ पे आपके पार्टनर की नीड ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप तो अपने में कंप्लीट हैं ही, तो ये जानते हैं कि नीड मेरी है तो मुझे ही आना पड़ेगा, तो ये तो तैयार हैं आने के लिए, बट मेन चीज़ ये है कि आप तैयार हैं कि नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके गाइज, जय माता दी।